प्रकाश डालेंगे और हमारा जो स्वास्थ्य है और हमारे आगे आने वाला जो भविष्य है उसमें कुछ बातें जो हमें बहुत ध्यान में रखनी है उनके बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो मैं श्री राजेश कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे बच्चों को सुंदर ज्ञान अपना दें। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, गणमान्य शिक्षक वृंद और प्रिय विद्यार्थियों, हम जिस भारत भूमि पर बैठे हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं दो हैं। एक तो ये कि यह योग भूमि है और दूसरी यह कि यह देव भूमि भी है। जब सृष्टि की रचना हुई और सतयुग से जब देवता धरती पर उतरे तो उन्होंने भारत भूमि को चुना। तो जितने भी अवतरण स्वर्ग से नीचे आए हैं, देवलोक से ईश्वर के जितने अवतार आए उनमें से अधिकतम अवतार भारत भूमि पर आए। और ये भारत भूमि जितना भूअंश हमको अब दिखाई दे रहा है नक्शे में, अगर हम पीछे जाएं इतिहास की तरफ तो ये हजारों साल पुरानी हमारी सभ्यता यूनान और ग्रीक और मिस्र तक फैली हुई थी। ये सारा भारत ही था और भारत इतना अग्रणी था। आज जो हम स्थिति देख रहे हैं, अब ये स्थिति दोबारा से पलटी खाएगी और भारत एक बार फिर से विश्वगुरु बन जाएगा। लेकिन विश्वगुरु बनेगा कैसे? गुरु शब्द का अभिप्राय है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चले। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये जो वेद वाक्य है इसमें 3 सूत्र हमको मिलते हैं कि हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अस्तो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर गमन करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय कि अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें, ज्योतिर्मय जीवन की तरफ चलें। और तीसरा सूत्र है मृत्योर्मा अमृतम गमय कि मृत्यु से अमरत्व की तरफ, और अमरत्व का दूसरा अभिप्राय मृत्यु से मोक्ष की तरफ ले चलें। तो ये जो मोक्ष और मृत्यु में क्या अंतर है, इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए हमारे देश में 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर इस मानव जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत घटना घटी। और वो घटना क्या थी कि एक सामान्य स्त्री ध्यान में बैठी और उसका रूपांतरण हो गया, उसका कायाकल्प हो गया। कायाकल्प कैसे हुआ कि जैसे ये बालक और कन्याएं बैठी हैं, ऐसे ही एक स्त्री सूरत के समुद्र तट पर जहाँ द्वारिका डूबी थी, उसी स्थान के इर्द गिर्द जहाँ पे कृष्ण जी ने अपने योग संदेश के बाद अपनी जीवन का अंतिम अध्याय उसका समापन किया, वहीं पर ये अगला अवतार हमारे देश में प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवत कहती है कि कल के अवतार आएंगे। कुरान शरीफ कहती है कि मेहदी इमाम आएंगे कयामत के समय। जिनकी नमाजें पूरी हो गई उनको मृत्यु से, कब्र से उनको स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, कुरान कहती है। बाइबल कहती है कि जैसे ईसा मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और वो दोबारा से उतरेंगे, ऐसे 3 अवतारों का जिक्र अलग अलग धर्म ग्रंथों में है। अब अगर हम एक और अध्याय देखें, आज की तारीख में हमने देखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा हमें क्यों लिखना पड़ा? बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ क्यों नहीं लिखना पड़ा? क्योंकि कन्याओं पर कहीं न कहीं तो बहुत विषम स्थिति बन रही है जीवन में। और स्थिति ऐसी है कि मनुष्य वासनाओं से भर गया है। आप जितना मर्जी अध्ययन कर लीजिए, आप जो योग चित्त वृत्ति निरोध है, जब तक चित्त की चंचलता पर विराम नहीं लगेगा, आप वासनाओं पर काबू पा नहीं सकते। जितेंद्रिय बनने के लिए आपको जो 6 शत्रु हमारे हैं, हमारे इंद्रियों पर बैठे हुए, कौन से शत्रु हैं साहब? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, तो या राग द्वेष। अब ये जो 6 शत्रु इंद्रियों पर बैठे हैं, अब ये जो बालक हैं 12 साल तक की उम्र के, इनमें, इनके इस शरीर में ये जो 6 शत्रु हैं, अभी इनका प्रकटीकरण नहीं हो रहा। 12 वर्ष की अवस्था के बाद
जैसे ही अहंकार प्रति अहंकार का विकास होगा और शारीरिक बायोलॉजिकल विकास होगा, ये 6 शत्रु इस बिल्डिंग पर कब्जा कर लेंगे। अब इन शत्रुओं पर जब तक कि आप काबू नहीं करेंगे तब तक आप विद्या ग्रहण नहीं कर सकते। सुबह से शाम तक शिक्षकों को आपको बहुत बुरी तरह से कड़े अनुशासन में बैठो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो ये जो हठ योग से हम नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं, ये सहयोग से भी तो हो सकता है, आसानी से भी तो हो सकता है। तो क्या ऐसा संभव है कि क्रोध पर काबू पा लें, वाणी की कर्कशता पर काबू पा लें, ओके, चित्त की चंचलता पर काबू पा लें और नेत्रों का पवित्रीकरण कर लें? ये कहा गया कि भाई अपनी बहन और बेटी के अलावा आप दूसरी तरफ नहीं देखेंगे। अगर एक स्त्री को आपने एक निगाह से देखा और फिर दोबारा से देख लिया तो आपने व्यभिचार किया। तो सुबह से शाम तक तो हम व्यभिचार ही कर रहे हैं और हम सदाचार की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ तो सदाचार है, सत्य का आचरण, और दूसरी तरफ कदाचार, अनाचार, दुराचार, अतिचार, अत्याचार, और इन सबसे बुरा शब्द क्या है मालूम? व्यभिचार। ओके, और हम अपने समाज में चारों तरफ कन्याओं पर व्यभिचार होता देख रहे हैं और हम असहाय हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे। ओके, तो जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस समय उन्होंने क्या किया? द्रौपदी ने पहले कृपाचार्य को, भीष्म को, द्रोण को और बाकी कौरवों से कहा कि मेरी लाज की रक्षा करो। उनमें से कोई उनकी लाज की रक्षा के लिए आया क्या? कोई भी नहीं आया। और जब उनके मुख में ये जो साड़ी का एक पल्लू मात्र रह गया था, तब उन्होंने बोला क्री बोला, और क्री पूरा कृष्ण नहीं बोला, आधे शब्द से ही क्या हुआ? हस्तिनापुर में ये घटना घट रही है और कृष्ण थे उस समय द्वारिका में। और हुआ क्या? द्वारिका में शोर भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारी, और चीर बढ़ायो कृष्ण मुरारी। तो जो चीर 6000 साल पहले द्रौपदी की जो चीरहरण की लीला थी, उस समय कृष्ण ने अपना जो चमत्कार किया, तो आज कृष्ण कहाँ चले गए? वो तो अजर अमर अविनाशी है। आज कन्याओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? कृष्ण कहाँ हैं? दिल्ली के गढ़ में, केंद्र के गढ़ में श्रद्धा नाम की कन्या के 35 टुकड़े कर दिए गए, शव के, वो भी हम चुपचाप देख रहे हैं। उसके बाद भी अनेक कन्याओं का वध हो गया। तो अब प्रश्न ये है कि वो कृष्ण कहाँ चले गए? आज भी तो आजू बाजू के मंदिरों में पूजा हो रही है, मस्जिदों में भी अजान हो रही है, फिर भी मनुष्य का ये जो पापाचारिता का जो क्रम है ये रुक क्यों नहीं रहा? अब ये जो फोटो आप देख रहे हैं, श्री माता जी निर्मला देवी का फोटोग्राफ है। 2 नेत्रों से एक सामान्य स्त्री आपको दिख रही है, ओके, बट विधाता ने मनुष्य को कितने नेत्र दिए? 3। और जो तीसरा नेत्र है उसे हम अंतरचक्षु कहते हैं, या आत्मचक्षु कहते हैं, या शिव का नेत्र कहते हैं, ज्ञान का नेत्र कहते हैं। तो जब तक अंतरचक्षु नहीं खुलेगा तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और ज्ञान कौन सा? आत्मा का ज्ञान। बौद्धिक ज्ञान से तो आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए, सत्यमेव जयते, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत सारे मंत्र आपने रट लिए, ओके। लेकिन जब तक आत्मा का प्रकटीकरण, आत्मा का ज्ञान, आपका आत्मा का उद्दीपन नहीं होगा, तब तक आप दैविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते कि सूर्य पूरब से पश्चिम को क्यों जाता है। दूसरी बात, अगर हमने पृथ्वी से बनी कोई वस्तु आकाश की तरफ उछाली तो ये नीचे क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती? ये सारे सिद्धांतों का अब समाधान आ गया कि पृथ्वी के भीतर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, और अगर हम पंच तत्व से बने हैं तो पृथ्वी का एक गुण मनुष्य में भी होगा। तो आकर्षण प्रतिकर्षण का जो सिद्धांत है उसमें पृथ्वी अपने से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन पृथ्वी ऐसा केवल अपनी कक्षा तक ही करती है। पृथ्वी की कक्षा के बाद एक नई कक्षा आरंभ होती है जिसे हम अंतरिक्ष की कक्षा कहते हैं। तो विज्ञान में हम 2 कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं, पहली पृथ्वी की कक्षा, दूसरी अंतरिक्ष की कक्षा। लेकिन भारत भूमि के पास तो, भारत के पास तो तीसरी कक्षा का ज्ञान था जो विज्ञान नहीं बताता। हमारे पास तो पराविज्ञान था। तो वो जो पराविज्ञान था जिसके सूत्र हमारे खो गए थे, वो सूत्र श्री माता जी ने हमको दे दिए, और जीते जी अब इन सारे बालकों में से आत्मा का उद्दीपन संभव हो गया। वैसे देखो तो अगर आत्मा शरीर से निकलेगी तो ये शरीर मृत हो जाएगा। तो मृत और अमृत, मृत में कोई अमृत भी तो छिपा होगा। तो अमृत जब निकल गया तो मृत रह गया शेष, और उस शेष को फिर हम या तो दफना देते हैं या फिर उसका दाह संस्कार कर देते हैं।
ठीक है साहब। तो जीवन का एक यथार्थ हुआ मृत्यु। अब साहब मृत्यु अगर एक यथार्थ है जिसका वर्णन संभव नहीं है, कोई कहे कि जन्म का समय का वर्णन करो, तो जन्म के समय भी बालक जब माँ की कोख से आता है तब चेतना शून्य में होती है, और मृत्यु के समय भी जब प्राण निकलते हैं, आत्मा का विच्छेदन होता है, तब भी चेतना शून्य में होती है। तो एक तरफ जन्म और एक तरफ मृत्यु, और बीच में चल रहा है जीवन, और जीवन की अनुभूतियां कैसी हैं? या तो सुखात्मक अथवा दुखात्मक। अब इस सुख और दुख के अलावा एक तीसरी चीज हमें और प्राप्त हो सकती है, और उसे कहते हैं आनंद। कौन सा आनंद? परम आनंद, सच्चिदानंद, देवानंद, रामानंद, ब्रह्मानंद, नित्यानंद, निरानंद, सर्वानंद। ओके, बहुत सारे आनंद। तो एक आनंद मिल गया तो बाकी आनंद तो हमको प्राप्त हो ही जाएंगे, और आत्मा का उद्दीपन होने के बाद ये आनंद की प्राप्ति होगी, और तब आप सुख और दुख की पराकाष्ठा से एक तीसरी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। अब योग में चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन है। 3 अवस्थाएं हमें प्राप्त हैं। 3 अवस्थाएं कौन सी? जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। या तो हम जाग रहे हैं, अभी हम जाग रहे हैं, फिर इसके बाद हम सो जाएंगे, और फिर तीसरी अवस्था हम स्वप्न देख रहे हैं। अब इन अवस्थाओं के अलावा योग शास्त्र में एक चौथी अवस्था का वर्णन और है, और उस शब्द का नाम है तुरीय अवस्था। जब तुरीय अवस्था तब मिलेगी जब आप 8वें आयाम को प्राप्त कर लेंगे। 8वां आयाम कौन सा था? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। विद्यालयों में केवल आसन और प्राणायाम तक ही सारा खेल खत्म हो जाता है, योग की इति शुरू हो जाती है। अब श्री माता जी ने एक बड़ा काम कर दिया है कि ये जो फोटोग्राफ है, इसके सामने ऐसे हाथ खोल के बैठिए और आपको चैतन्य की धारा मिलना शुरू हो जाती है। एक स्त्री के चित्र में से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ऐसा धरती पर पहली बार हुआ है कि चित्र को देखने मात्र से कुंडली का जागरण होता है और उसका 10वां दरवाजा खुल जाता है। जैसा गोरखनाथ के एक भजन में लिखा, इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंभा, आवत जावत कछु न देखा, देखा बड़ा अचंभा, बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण प्रवेश। पंच तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा, और 3600 की छत बनाई, चिढ़ गया चिढ़नेहा। ये भजन अब मिलता भी नहीं है। आप गूगल तलाश कर लीजिए, कोई हठयोग की सहजो कोई पुस्तक ले लीजिए, ये भजन नहीं मिलेगा। इस बंगले में चौपड़ बिछड़ई खेलें 5-25, और कोई तो बाजी हार चला और कोई चला जगजी, बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण प्रवेश। घर के भीतर नारायण, कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी हो रहा। राइट सर। तो अब ये सारे सूत्र जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। इस चित्र से कहिए कि माँ, क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? इस चित्र से पूछिए ऐसे हाथ खोल के, माँ आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते। क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? इस चराचर की जो ब्रह्म शक्ति है, क्या आप ही उसका मानव रूप हैं? अब इस चित्र को देखिए, और ये चित्र आपको इसका जवाब देगा, और वो जवाब आपके हाथों की उंगलियों पर आप अपनी चेतना पर महसूस करेंगे। अब इस पर एक बार फोटो को फिर देख लीजिए ध्यान से। फोटो को देखिए और इससे पूछिए, आप कृपया अपना परिचय हमें दीजिए। क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? कृपया अपनी दैविक शक्ति का एहसास हमें कराओ। क्या आप हमारा तीसरा नेत्र खोल सकती हैं? अब देखिए आपके हाथों पर, आपकी उंगलियों पर ये फोटो कुछ जवाब दे रही है जो आपको सुनाई दे रहा है। कितने लोगों को उंगलियों पर कुछ ठंडी या गर्म हवा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जैसा आएगा? ओके, इस तरफ के लोगों को आप देखिए, 2 चीजें हैं। अगर आप इससे कहोगे नहीं तो ये कुछ भी नहीं करेगी। ये अपनी जगह पे, ये आपकी स्वतंत्रता का मान करती है। ये फोटोग्राफ संपूर्ण दैविक शक्ति का भंडार, गागर में सागर। अब आपको मान लीजिए, आपको कृष्ण देखने हैं, इनको राम देखने हैं, उनको मोहम्मद साहब देखने हैं, उनको ईसा मसीह देखने हैं, इनको हनुमान जी देखने हैं। अब वो सारे के सारे इसमें आ गए हैं, सारे समाहित हो गए इसी फोटोग्राफ में। और ये 12 साल तक के बालकों को दिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे नेत्र धूमिल होते जाते हैं, फिर इस पर दिखाई देना बहुत कम हो जाएगा। अब आप 2 मिनट के लिए ध्यान लगाइए और देखिए आपका चित्त एकाग्र हो जाएगा। योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। आपके चित्त की चंचलता इस फोटो को
साफ हो जाएगी देखने के साथ। 2 मिनट इस फोटो की बिंदी पे ध्यान लगाइए और अब इससे पूछिए, अगर आप वाकई आदिशक्ति हैं तो कृपया हमारी सारी चिंताओं का समाधान कर दीजिए, हमारे दुख दर्द खत्म कर दीजिए और हमें शुद्ध विद्या दीजिए। अब देखिए 2 मिनट ध्यान करके और आपके हाथों में तरंगे आना शुरू हो जाएंगे। और ये तरंगे इतनी सूक्ष्म हैं कि इन्हें नापा नहीं जा सकता, इन्हें तोला नहीं जा सकता और इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीय वचनों में नहीं बांधा जा सकता। वो ब्रह्म शक्ति आपके हाथों में आ गई है और ये संसार को भारत की सबसे बड़ी देन है। अब जो इतिहास लिखा जाएगा उसमें भगवान विष्णु के 10वें अवतार आ गए हैं। इसका उल्लेख होगा, महाराष्ट्र की किताबों में आ गया है क्योंकि श्री माता जी महाराष्ट्र से हैं, तो महाराष्ट्र की किताबों में आ गया है। बाकी देश में भी धीरे धीरे यह शक्ति अपना प्रभाव दिखा देगी। अब देखिए कितने लोगों को वाइब्रेशन आ रहे हैं, कृपया हाथ ऊपर करें। अभी हमने कोई क्रिया नहीं की है, हमने चक्र और नाड़ियाँ नहीं छेड़ी हैं, हमने कुंडली को भी नहीं छेड़ा है। हमने आपके भीतर जो रीढ़ की हड्डी के नीचे दैविक शक्ति सो रही है, अभी हमने उसको छेड़ा नहीं है। ये तो अपने आप से ही वाइब्रेशंस की अनुभूति हो रही है। अगर आप बोलेंगे तो हम ये क्रिया, आज तो समय बहुत अधिक ले लिया हमने आपका महोदय, मेरे ख्याल से अगले सत्र में हम इस चक्र और नाड़ियों के बारे में और कुंडली के बारे में हम अगले सत्र में चर्चा कर लेंगे। आज का हमने जो समय लिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।